ओम श्री साई राम। संदेह निवारिणी अध्याय 7। अभिनंदन स्वामी। ओह, तुम आ गए। तुम दशहरा के लिए नहीं आए? मैंने सोचा उस समय भक्तों की संख्या अधिक होगी और इसीलिए मुझे डर लगा कि अपने हृदय की संतुष्टि के लिए आपसे पूरी तरह बात नहीं कर पाऊंगा। अतः मैं अब आपके जन्मदिन से कुछ दिन पहले आया हूं, ताकि आपके आशीर्वाद से उस आदर्श को जिसकी शिक्षा आप देते हैं समझ सकूं और आपके अवतार के शुभ दिन अपने हृदय में भक्ति एवं ज्ञान दोनों को जन्म दे सकूं। अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा अभिप्राय है, किंतु क्या तुम्हारे कहने का आशय ये है कि मेरे जन्मदिन के अतिरिक्त अन्य दिनों तुम में भक्ति और ज्ञान का जन्म नहीं हो सकता? क्या यही तुम्हारा विचार है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस संसार में एक पवित्र क्षण में एक शुभ रूप में आए है ना? मेरा विचार है कि कम से कम ऐसे दिन में मैं आपके धार्मिक शब्दों को अपने हृदय में स्थापित कर सकूं और इसे शुद्ध बना सकूं। ये दिन पवित्र है और ये क्षण शुभ है। अच्छा, आज तुम्हें क्या शंका संदेह है? स्वामी, मैं आज आपके धार्मिक शब्दों को अभ्यास में परिवर्तित करने के लिए निश्चित करके आया हूं। जैसी कहावत है, तुम काशी भी चले जाओ तो तुम्हें शनीश्वर तुम्हारे बगल में ही होता है। अतः आज मैं जब आया तब शंका रूपी राक्षस को साथ नहीं लाया और न वो राक्षस मेरे साथ आया। ये सब आपकी कृपा का फल है। बहुत अच्छा, ये समझ लो कि जब ये संदेश अपने आप नहीं आए और न उनका तुम सत्कार करो, तब सचमुच मन शुद्ध हो गया है। जब ये दोनों बात हो जाए तब उसे एक ही बिंदु स्थित कहा जा सकता है। अच्छा जाने दो। जब तुम्हें कोई संदेह नहीं, तब मैं तुम्हें क्यों इसकी याद दिलाऊं? तब कहो, किस विषय पर मैं तुमसे बात करूं? स्वामी, बताइए कि आमतौर से हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। विद्या गुण है जिन्हें हमें धारण करना चाहिए। किस प्रकार के विषयों को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर की कृपा और आपके पवित्र साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए हमें क्या कार्य करना चाहिए। इनमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, आवश्यक बातें, चुने हुए रत्न, उनके संबंध में समझाइए। ओह, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पार्वती ने एक बार ईश्वर से कहा, सहस्त्र नाम, भगवान के सहस्त्र नाम को याद रखना कठिन है। उसको सीखने और दोहराने में बहुत समय लगता है। अतः कृपया ऐसा एक नाम बताइए जो सहस्त्र नाम का सार है। उसी प्रकार शायद तुम्हें भी उन सबको जो मैं समझाता हूं और लिखता हूं समझने में कठिनाई हो रही है और इसीलिए तुम मुझे सबसे महत्वपूर्ण बातों के विषय में बताने के लिए कह रहे हो, है ना? किंतु देखो, नाम के तो सार हैं, पर जो विषय तुम पूछ रहे हो वे भिन्न हैं। यद्यपि उनका उद्देश्य और अंतिम फल एक है, अभ्यास और कर्म के मार्ग एक नहीं हो सकते। उन सबको एक शब्द में संक्षेप नहीं किया जा सकता है। फिर भी अब मैं तुम्हें चुने हुए रत्न, आचरण के सिद्धांत, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, दे रहा हूं। इनको एकत्र कर लो और खजाने को संभाल कर रखो। उनको अच्छी तरह अनुभव करो। उन्हें अभ्यास में लाओ और उनसे आनंद प्राप्त करो। इन रत्नों को पहनो और अपने को सुंदर बनाओ। ये वही है जो मैं चाहता था।
मैं कितना भाग्यशाली हूं। अब ध्यान से सुनो, मैं तुमसे कहूंगा। पहला, प्रेम, प्यार को जीवन की श्वास समझो। दूसरा, जो प्रेम सभी पदार्थों में समान रूप से प्रकट है, वही प्रेम परमात्मा है। तीसरा, एक ही परमात्मा सभी में प्रेम के रूप में है। चौथा, प्रेम के दूसरे सभी रूपों से ज्यादा मनुष्य का पहला प्रयास प्रभु में प्रेम को लगाना होना चाहिए। पांचवा, भगवान की ओर लगाया गया ये प्रेम भक्ति है। भक्ति प्राप्त करना ही आधारभूत परीक्षा है। छठा, जो आत्मा के आनंद की तलाश करते हैं, उन्हें इंद्रियों के सुखों की ओर नहीं दौड़ना चाहिए। सातवां, सत्य, सच्चाई को जीवन तत्व श्वास ही समझना चाहिए। आठवां, जिस प्रकार श्वास रहित शरीर बेकार है और वह चंद मिनटों में ही सड़ने तथा दुर्गंध करने लगता है, उसी प्रकार बिना सत्य का जीवन बेकार है और वह कल है और दुख का दुर्गंधपूर्ण घर बन जाता है। नौवां, विश्वास करो कि सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है, इससे बढ़कर अधिक कीमती, मीठा और टिकाऊ और कुछ नहीं। 10वां, सत्य पूर्ण रक्षक भगवान है, इससे अधिक शक्तिशाली और कोई अभिभावक नहीं है। 11वां, भगवान सत्य स्वरूप है, उन्हें दर्शन देते हैं जो सत्य वचन बोलते हैं और जिनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। 12वां, सभी प्राणियों के प्रति कभी न घटने वाली दया की भावना रखो और आत्मत्याग की भावना भी। 13वां, तुम्हें इंद्रियों पर भी नियंत्रण होना चाहिए। कभी न व्याकुल होने वाला चरित्र तथा अनुराग रहित। 14वां, जीव जिन 4 पाप कर्म करने के लिए प्रवृत्ति युक्त होता है, उनसे सर्वदा संभल कर रहें। पहला, झूठ बोलना। दूसरा, दूसरों की निंदा करना। तीसरा, चुगली करना। चौथा, बहुत अधिक बातें करना। इन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना सबसे अच्छा है। 15वां, उन 5 पाप कर्मों को जिन्हें शरीर करता है, रोकने की कोशिश करो। मारना, व्यभिचार, चोरी, नशीले पदार्थ पीना और मांस का भोजन करना सर्वोत्तम जीवन के लिए बहुत ही सहायक हैं, यदि इन सबको जितना संभव हो सके दूर रखा जाए। 16वां, उन 8 पाप कर्मों जिन्हें मन करता है, उनके प्रति हमेशा एक क्षण की लापरवाही किए बिना सतर्क रहना चाहिए। काम या लालसा, क्रोध या गुस्सा, लोभ या लालच, मोह या अनुराग, अधीरता, घृणा, आत्मा अभिमान, गर्व, मनुष्य का ये मुख्य कर्तव्य है कि वह इन वस्तुओं को अपने से दूर सुरक्षित दूरी पर रखें। 17वां, मनुष्य का मन तेजी से गलत कर्मों की ओर भागता है। इसको जल्दबाजी में उस प्रकार छोड़ देने के बजाय उस समय प्रभु का नाम याद करो। ये कोई अच्छा काम करने का प्रयास करो। जो ऐसा करेंगे वह अवश्य प्रभु कृपा योग्य बन जाएंगे। 18वां, पहले दूसरों की उन्नति पर अधीरता का अनुभव करने तथा उन्हें नुकसान पहुंचाने की इच्छा की दृष्टि प्रवृत्ति को छोड़ दो। दूसरे खुश हैं, इसीलिए तुम भी खुशी का अनुभव करो। जो दुख में हैं, उनसे सहानुभूति करो और उनकी उन्नति की कामना करो।
भगवान से प्रेम बढ़ाने का लक्ष्य है। 19वां, धैर्य ही परम शक्ति है जिसकी मनुष्य को आवश्यकता है। 20वां, जो आनंद में रहने के लिए चिंतित है उन्हें सर्वदा अच्छा कार्य करना चाहिए। 21वां, प्रेम से क्रोध को, विवेक से अनुराग को, सत्य से झूठ को, अच्छाई से बुराई को और दान से लोगों को जीतना आसान है। 22वां, पापी के शब्दों का उत्तर नहीं देना चाहिए, उनसे बहुत दूर रहो, ये तुम्हारी अच्छाई के लिए है। ऐसे लोगों से संबंध तोड़ देना चाहिए। 23, अपनी इज्जत और जिंदगी का त्याग करके भी अच्छे लोगों की संगति खोजो, किंतु भगवान से प्रार्थना करते रहो कि वह तुम्हें अच्छे और बुरे लोगों में भेद करने की शक्ति दे। जो बुद्धि तुम्हें मिली है उससे तुम भी प्रयत्न करो। 24वां, इसमें संदेह नहीं कि जो राज्य जीतते हैं और नाम कमाते हैं वे वीर की तरह स्वागत किए जाते हैं, किंतु जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है उनका विश्व विजेता की तरह जय जयकार करना चाहिए। 25वां, एक अच्छा या बुरा मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल उसका पीछा करता है, मैं कभी भी पीछा करना नहीं छोड़ेगा। 26वां, लोग केवल दुख देता है, संतोष सबसे अच्छा है, संतोष से बढ़कर और कोई आनंद नहीं। 27वां, अपकार करने की प्रवृत्ति को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए। यदि उसे कायम रहने दिया गया तो ये जीवन को भी गुप्त रूप से हानि पहुंचाएगी। 28वां, हानि तथा शोक को मानसिक दृढ़ता के साथ सहो और आनंद का लाभ प्राप्त करने की योजना की तलाश करो। 29वां, जब तुम पर क्रोध का आक्रमण हो तब शांत हो जाओ या भगवान का नाम याद करो। उसके बदले अपने को उन बातों की याद दिलाने की कोशिश मत करो जिससे क्रोध और भड़क उठेगा। उससे ऐसी हानि होगी जो गणना करने योग्य नहीं है। 30वां, इसी क्षण में सभी बुरी आदतों का त्याग करो। इस बात में देर या उसे स्थगित मत करो, वे जरा भी आनंद नहीं देती है। 31वां, जो सचमुच में दरिद्र नारायण हैं, उन गरीबों की आवश्यकताओं को यथाशक्ति पूरी करने की कोशिश करो। जो भी भोजन तुम्हारे पास है उसमें उनको हिस्सा दो और कम से कम एक बार उन्हें प्रसन्न करो। 32वां, जो भी व्यवहार तुम समझते हो कि दूसरों को तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए, तुम भी दूसरों के साथ वैसा न करो। 33वां, अनजाने में जो पाप या भूल हो जाए उसका पश्चाताप दिल की सच्चाई से करो। उस पाप और भूल को न दोहराने की कोशिश करो। भगवान से प्रार्थना करो कि वे तुम्हें सही रास्ते पर टिके रहने के लिए आवश्यक शक्ति और हिम्मत प्रदान करें। 34वां, ऐसी किसी भी चीज को अपने पास मत आने दो जो तुम्हारी भगवान के प्रति व्याकुलता और उत्साह को बर्बाद करेगी। व्याकुलता की कमी मनुष्य की शक्ति को क्षीण करेगी। 35वां, भीरुकता के आगे मत झुको, आनंद को मत छोड़ो। 36वां, जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तब फूल मत जाओ, जब लोग तुम्हारे ऊपर दोष लगाएं तब उत्साहहीन मत हो। 37वां, यदि तुम्हारे मित्रों में कोई किसी अन्य से घृणा करता है और लड़ाई झगड़ा प्रारंभ करता है तब उन्हें तुम और भड़काने की कोशिश मत करो जिससे उनकी घृणा बढ़ जाए। दूसरी ओर प्रेम तथा सहानुभूति से उनकी पुरानी दोस्ती उन्हें बनाने का प्रयत्न करो। 48,
दूसरों के दोष ढूंढने के बदले स्वयं अपने दोष खोजो, उनको जड़ से उखाड़ो और फेंक दो। ये काफी है यदि तुम तलाश करो और अपने एक दोष का पता लगा लो। दूसरों के हजारों दोषों के पता लगाने से यह अच्छा है। 39वां, यदि तुम कोई पुण्य या सत्कर्म नहीं कर सकते या नहीं करोगे, तब कोई पाप या बुरा कर्म न करो, न उसकी कल्पना करो। ये कहीं ज्यादा श्रेयस्कर है। 40वां, ऐसे दोषों के विषय में जो तुम जानते हो कि तुम में नहीं है, लोग चाहे जो कहें तुम बुरा मत मानो। जो दोष तुम में है उनको इससे पहले कि लोग उसकी ओर उंगली उठाए दूर करने का प्रयत्न करो। जो तुम्हें दोष निकालते हैं उनके प्रति क्रोध और प्रतिशोध की भावना मत रखो। उनका तुरंत प्रत्युत्तर मत दो और उनमें पाए गए दोषों को मत निकालो, वरन उनके प्रति अपना आभार प्रकट करो। उनके दोषों का पता लगाने का प्रयत्न करना तुम्हारे लिए और बड़ी गलती है। तुम्हारे लिए अपने दोषों को जानना अच्छा है, दूसरों के दोषों को जानना अच्छा नहीं। 41वां, जब भी तुम्हें थोड़ा अवकाश मिले तो उसको विविध प्रकार के लोगों के विषय में बात करने में बर्बाद मत करो, किंतु उसका उपयोग भगवान पर ध्यान लगाने में या दूसरों की सेवा करने में करो। 42वां, भगवान को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, भक्तों को भी केवल भगवान ही समझते हैं, दूसरे उनको नहीं समझ सकते। अतः भगवान के विषय में उनसे वाद विवाद मत करो जिनमें भक्ति नहीं है, या दूसरों की सेवा करने में करो। 42वां, भगवान को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, भक्तों को भी केवल भगवान ही समझते हैं, दूसरे उनको नहीं समझ सकते। अतः भगवान के विषय में उनसे वाद विवाद मत करो जिनमें भक्ति नहीं है। ऐसे वाद विवाद से तुम्हारी भक्ति कम होगी। 43वां, यदि कोई तुमसे किसी विषय पर उसको गलत ढंग से समझकर बात करता है, तब तुम दूसरी गलत धारणाओं के विषय में मत सोचो जिससे उनकी गलत धारणा को समर्थन प्राप्त होता हो। जो वो कह रहे हैं उसमें जो अच्छाई और मीठापन है, केवल उसी को ग्रहण करो। सच्चे अर्थ को ही समझना और सराहना अभीष्ट है, ना कि गलत अर्थ और कई अर्थ जिससे कोई अर्थ ना निकलता हो और केवल आनंद में बाधा पहुंचती हो। 44वां, यदि तुम एक बिंदु ध्यान विकसित करना चाहते हो, तब बाजार या भीड़ में अपनी नजर चारों तरफ और हर चीज पर मत दौड़ाओ, किंतु केवल अपने सामने की सड़क देखो, इस तरह कि जिससे दुर्घटना से बचा जा सके। एक बिंदु ध्यान और मजबूत होगा यदि कोई अपना ध्यान सड़क से अलग किए बिना दुर्घटना बचाते हुए और बिना दूसरों की ओर देखते हुए चलता है। 45वां, गुरु तथा भगवान के संबंध में सभी संदेह का त्याग कर दो। यदि तुम्हारी सांसारिक इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इसका दोष अपने भक्ति पर मत लगाओ। ऐसी इच्छा और भगवान के प्रति भक्ति में कोई संबंध नहीं है। किसी न किसी दिन इन सांसारिक इच्छाओं को छोड़ना ही होगा। किसी न किसी दिन भक्ति की भावना को प्राप्त करना होगा। इस बात पर मजबूती से विश्वास जमा लो। 46वां, यदि तुम्हारा ध्यान और जब सही ढंग से प्रगति नहीं करता या तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब भगवान से हतोत्साहित मत होना। उससे तुम और ज्यादा हतोत्साहित हो जाओगे और
जो थोड़ी बहुत शांति तुमने हासिल की होगी वह भी चली जाएगी। ध्यान। और जब मैं तुम्हें हतोत्साह, निराशा तथा हतोत्साहपस्त नहीं होना चाहिए, जब ऐसे विचार आए तब समझ लो कि तुम्हारी साधना का दोष है और उसको सही ढंग से करने का प्रयत्न करो। तुम ईश्वरीय सिद्धांत को बहुत आसानी से तभी प्राप्त कर सकते हो जब तुम अपने दैनिक व्यवहार तथा सभी कर्म में ऊपर बताए गए रास्ते पर अपने आप चल सकोगे। इसीलिए इन सूत्रों को कसकर पकड़ लो। तुम्हारे स्वामी के जन्मदिन पर वितरित इन शब्दों की मिठाई को अच्छी तरह प्रभाव और बचाव और प्रसन्न हो। क्या तुमने समझ लिया? आपके शब्द अमृत की तरह हैं स्वामी। हाँ, अमृत। जीवन के इन सभी साधारण व्यवहारों में मनुष्य सच्चे मार्ग को नहीं जानता, वह गलत रास्ते पर चलता है। ऐसी किताबों में भी नहीं जो उसे सुखद यात्रा के साधनों के विषय में बता सके। मेरे जैसे सभी संघर्ष करने वालों के लिए आपने जो बताया है वह प्राण है, श्वास की तरह। हम लोग सचमुच धन्य हैं। आशीर्वाद दीजिए ये शब्द हमें हृदय में अंकित हो जाएं, पर हर दिन अभ्यास में आ जाएं। केवल सुनने तथा पढ़ने से कोई लाभ नहीं। यदि आपकी कृपा उनके साथ प्राप्त होती है, केवल तभी हमें शक्ति मिलती है। मैं अब आज्ञा लूंगा स्वामी। बहुत अच्छा। जाओ और जन्मदिन के उत्सव के लिए आओ। केवल 7 दिन रह गए हैं, है ना? आज 16 तारीख है, अतः 7 दिन बाकी हैं। तब तक इस मिठास को अपने हृदय में भरने दो और उसकी बाढ़ आने दो। ओम शांति शांति शांति।